जिंदगी जिंदाबाद। अच्छे हैं आप लोग? कहते हैं बड़ी प्यारी जिंदगानी है, ये रब की मेहरबानी है। सुख दुख तो आनी जानी है, पर इसे खुशियों में बितानी है। हम लोग के जीवन में कितने ऐसे कार्य हैं जिससे हम अपनी श्रेष्ठता को ग्रहण कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और जब कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम कई पुरस्कारों से नवाजा जाता है। ऐसे ही एक ऐसा पुरस्कार है जो 2023 में एक भारतीय को मिला है और ये चर्चा में रहा। जो चिकित्सा का कार्य करते हैं, नाम है डॉक्टर रवि कनन, जो असम के कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है उन्हें 2023 का? आइए जानते हैं। उन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे में एक जो नाम लगा हुआ है, रेमन मैग्सेसे, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हीं के स्मृति में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, लेकिन इसे पहली बार प्रदान किया गया 1958 में। 1958 में जिस भारतीय को दिया गया था उनका नाम है विनोबा भावे। तो हम लोग ये जान पाए कि पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं। आइए हम लोग क्या जान पाए? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुरस्कार क्या है? श्रेष्ठ कर्मों का फल है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहाँ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे, बोलिए, फिलीपींस के क्या थे? हाँ, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देश देता है? कौन देश देता है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1957 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार दिया गया, पहली बार दिया गया, बोलिए कब दिया गया? हाँ, 1958 में दिया गया। बोलिए स्थापना पहली बार दिया गया, ठीक है। बोलिए स्थापना कब हुआ था? 1957 में। पहली बार दिया कब गया? 1958 में दिया गया। इसमें $50,000, कितना? अच्छा, इसका उपनाम क्या है? यस, $50,000 दिया जाता है। ठीक है। बोलिए कौन देता है? फिलीपींस देता है। इसका उपनाम क्या जाने हम लोग? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का उपनाम है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ज्ञात होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो स्वीडन देता है। और उसका एक शांति का क्षेत्र वाला कौन देता है? नॉर्वे देता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसके बाद बताइएगा कौन देश देता है? तो कौन देता है? फिलीपींस देता है। अभी जान पाए, फिलीपींस एशिया महाद्वीप का वो देश जिसकी राजधानी कहाँ है? वेरी गुड। रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। किनके नाम पर दिया जाता है? किनके नाम पर दिया जाता है? तो ध्यान में रखिए। हाँ, किनके नाम पर दिया जाता है? तो हो जाएगा क्या? रेमन मैग्सेसे। आप बताइए, रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के
फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति। कुल को अगर जोड़ दिया जाता है तो सातवें में जाते हैं, है ना। फिलीपींस के कईवें राष्ट्रपति? तीसरे राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये कितने कितने या कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है। इसके क्षेत्र क्या क्या है, बड़ी आसानी से याद रहेंगे। क्या है सुनेंगे। जन सेवा, शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व के लिए दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए दिया जाता है, और पत्रकारिता, साहित्य, कला या रचनात्मक कोई भी कला है तो उसमें दिया जाता है। तो ये 5 क्षेत्र के अलावा एक छठा क्षेत्र जोड़ा गया था 2001 में, जो उद्गामी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से कुल ध्यान में रखिएगा, अगर 2001 वाला जोड़ा गया उसको जोड़ दे तो इसमें भी 6 क्षेत्र हो जाएंगे। तो शुरू में जो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, कौन सी बोले हम लोग? जन सेवा। क्या बोले? जन सेवा। दूसरा क्या बोले? शासकीय सेवा। इसके बाद और कौन क्षेत्र बोले? समुदाय नेतृत्व। समुदाय नेतृत्व के लिए दिया जाता है। और क्या बोले? अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझ कह सकते हैं। इसके बाद एक क्षेत्र हम लोगों ने देखा पत्रकारिता। पत्रकारिता के लिए इसको एक ही ग्रुप में रखेंगे, साहित्य के लिए और कला के लिए, और इसी में हम लोग जोड़ लेंगे क्या, और एक जोड़ेंगे रचनात्मक कला के लिए, रचनात्मकता के लिए दिया जाता है। और एक क्षेत्र जो 2001 में जोड़ा गया वो था उद्गामी नेतृत्व। उद्गामी नेतृत्व को कब जोड़ा गया? 2001 में जोड़ा गया। तो ये जान पाए हम लोग इसके क्षेत्र। जन सेवा, शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय समझ, पत्रकारिता, साहित्य, कला, रचनात्मकता के लिए और उद्गामी नेतृत्व के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बोलिए पहली बार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। किन्हें दिया गया था? विनोबा भावे को। तो बोलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे को कब मिला था? 1958, जब पहली बार दिया गया था उसी समय मिला था। इसके बाद अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि पहली भारतीय महिला जिन्हें क्या दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो उनमें नाम आएगा मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा वैसे थी यूगोस्लाविया की, ठीक है, लेकिन भारत में ही आकर के अपनी कर्मभूमि बनाई, यहीं की नागरिकता ले ली थी, ठीक है ना। इसके बाद 1965 में अगर जानेंगे तो 1965 में मिला हुआ था जेपी को। किनको? जयप्रकाश नारायण को मिला था। जयप्रकाश नारायण को कब मिला था? 1965 में। और एक 1900 नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण जान लीजिए 2019 में, क्योंकि हाल फिलहाल का चर्चा में रहा है, पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को मिला था। किन्हें मिला था? रवीश कुमार को। और 2023 में हम लोग जानते हैं, कब? 2023 जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इधर रवीश कुमार, इधर लेंगे डॉक्टर रवि कानन, ठीक है, डॉक्टर रवि कानन को मिला। पूरा नाम कहना चाहेंगे तो डॉक्टर आर रवि कानन। ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ। ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है। कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? कैंसर रोग विशेषज्ञ को कहते हैं। अब
कुछ अच्छा काम किए होंगे, कुछ अलग काम किए होंगे, जन की सेवा किए होंगे, तब तो मिला होगा ना। तो क्या जन सेवा किए हैं? तो जो कैंसर का इलाज में 15 लाख रुपये लगता है, इन्होंने मात्र 1 लाख रुपए में इलाज किया है। तो बोलिए, लोगों की सेवा करने का कार्य किए, तो क्या ये पुरस्कार के भागीदार है या नहीं है? तो एक बात स्पष्ट है, आप जब सेवा करते हैं तो भले ही जिनकी आप कर रहे हैं, भले उससे आपको लाभ ना मिल रहा हो प्रत्यक्ष, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो लौट करके आपको मिलता ही है। जो आज हम लोग देख पा रहे हैं पुरस्कार के रूप में मिला, ये पुरस्कार के रूप में राशि मिलने के साथ में सम्मान मिला। इस सम्मान के साथ में कितने लोगों के पास इनकी लोकप्रियता पहुंची, और इस तरह से वो अपना नाम हमेशा के लिए क्या कर गए, इस परोपकार की भावना, जन सेवा की भावना के कारण क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो एक बार आइए इसको दोहराते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1957 में। पहली बार कब दिया गया? 1958। राशि कितनी दी जाती है? $50,000 की। उपनाम क्या है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। कौन देता है? फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। अच्छा, कब दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे के बर्थडे के दिन दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे का बर्थडे कब होता है? 31 अगस्त को होता है। 31 अगस्त, कौन तिथि को? 31 अगस्त को। ध्यान में रखेंगे, एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रेमन मैग्सेसे के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? हाँ, एशिया का नोबेल पुरस्कार हम कह रहे हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार जन्म दिवस पर। जबकि खाली नोबेल पुरस्कार छुच्छे केवल कोची रहते, नोबेल पुरस्कार तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्य तिथि पर दिया जाता है, यानी जिस तिथि को उनकी क्या हुई थी? मृत्यु, 10 दिसंबर को। लेकिन एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलेगा तो जन्म दिवस पर की पुण्य तिथि पर? जन्म दिवस। किसके जन्म दिवस पर? रेमन मैग्सेसे। कौन तिथि को? 31 अगस्त को। इस भेद को समझेंगे, है ना। किनके नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे। ये फिलीपींस के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जन सेवा, शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, पत्रकारिता, साहित्य, कला, रचनात्मकता, ठीक है। और एक 2001 में कौन जोड़ा गया? उद्गामी नेतृत्व जोड़ा गया। चलिए, पहली बार आप लोग को ध्यान होना चाहिए, विनोबा भावे ने चलाया था क्या? कौन सा आंदोलन चलाया था पता है? भूदान आंदोलन, भूमि दान में लेने का आंदोलन चलाए थे। तो इन्होंने क्या किया था? समुदाय नेतृत्व किया था। तो समुदाय नेतृत्व के लिए इन्हें मिला हुआ था कब? 1958 में। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जन सेवा, लोगों की समझ बढ़ाने के लिए मदर टेरेसा का क्या रहा था? महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो 1962 में मिला। और 1965 में जन सेवा के लिए किनको दिया गया था? जयप्रकाश। पत्रकारिता के क्षेत्र में किन्हें मिला है? और हाल ही में चर्चा में रहे डॉक्टर आर रवि कानन। कौन चर्चा में रहे? डॉक्टर आर रवि कानन। तो बोलिए, ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह से हम लोग जान पाए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं।